फर्टिलिटी के ऊपर। जिसको बेबी कंसीव नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी कपल्स की प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाते हैं, बच्चा नहीं हो पाता, उनके लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड की कोई भी आपके पास कंप्लेन लेके आता है, उसको अश्वगंधा सजेस्ट कर सकते हैं। अश्वगंधा अगेन दर्द के लिए अच्छा काम करता है, स्किन के लिए अच्छा काम करता है, बालों के लिए अच्छा काम करता है और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट जिसको हम कहते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सोचते हैं यार ये लड़की मेरे से शादी करेगी, मैं इसको 6 महीने से लाइन मार रहा हूँ, आखिर में पता चलता है उस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। कुछ पंजाबी में ऐसा ही गाना है ना आप लोगों का, साडा बापू जिम्मेदार की तो लेके देवेदार, कुछ ऐसा ही गाना है ना, तो उस गाने में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये भी कुछ उसी तरीके से है कि जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है ना, उसको अश्वगंधा देने बोला कोई नहीं यार दूसरी लड़की मिल जाएगी, टेंशन मत ले, ठीक है। करेला, करेला जैसे कि नाम ही बहुत कड़वा है तो ये होता भी कड़वा ही है। तो करेला बहुत अच्छा काम करता है डायबिटीज के ऊपर, बहुत ही शानदार काम करता है। मैंने कुछ इसके बाद मैं कुछ समय में आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, मेरे एक पेशेंट का ही वीडियो है। मैंने अभी तक कुछ ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिनकी डायबिटीज लेवल 550 था, इट्स एक्सट्रीम, और सुबह शाम वो बंदा इंसुलिन लेता था, करीबन 20 सालों से उनको डायबिटीज था और वो हार मान चुके थे। मैंने RNCL के ट्रीटमेंट के बाद आज उनका डायबिटीज लेवल 120 आ गया, उस दिन से उसने कभी कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं किया। इतना बढ़िया काम करता है। आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को बहुत आराम से करेला सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आगे आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन भी लिखा दूंगी कि किस कॉमन बीमारियों में आपने क्या क्या देना है, ठीक है। ये हमारा शरीर है, एक बार ध्यान से देखिए, इतनी बीमारियां होती है, दिख रही है कुछ काला अंदर ऐसे ऐसे गोला 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 गोला, ऐसे हमारे शरीर, हम ऊपर से बड़े खूबसूरत लगते हैं, थोड़ा क्रीम इधर लगाया, थोड़ा पाउडर इधर लगाया, लेडीज ने लिपस्टिक लगाया, कंघी मारी, लड़कों ने जेल लगाया, जबरदस्त, अंदर इतनी बीमारियां हैं, देखिए ध्यान से। क्योंकि समझिए एक दिन में कोई बीमारी नहीं होती है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या किसी को एक दिन में शुगर होता है? क्या किसी को एक दिन में थायराइड होता है? क्या एक दिन में हार्ट अटैक आता है? क्या एक दिन में उसका मेमोरी लॉस हो जाता है? नहीं होता, एक दिन में घुटनों का दर्द नहीं होता। ये चीज धीरे 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 जब अपनी चरम सीमा पे होती है तब हमें एहसास होता है यार घुटनों में दर्द हो रहा है, हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे भैया तुम्हें डायबिटीज हो गया, पूरी जिंदगी ये गोली ले लेना, ठीक है। बट ये जो डिजीज है हमें ये समझना है कि कॉमन डिजीज इंडिया के अंदर जो जो है उनमें से कुछ डिजीज के बारे में आज मैं बात करूंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में भारत एक ऐसी कंट्री है जिसकी डायबिटीज की मात्रा सबसे हाई है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। डू यू नो दिस? पता है आप लोगों को? डायबिटीज सबसे मैक्सिमम है इंडिया के अंदर। डायबिटीज में क्या होता है इसको मत देखिए, टेंशन में आ जाएंगे, शब्द कुछ अजीब अजीब लिखे हुए हैं इसमें। डायबिटीज में सबसे पहले आपके जॉइंट्स में वीकनेस आ जाती है, दर्द आ जाता है, आपकी हड्डियां गलने लगती हैं, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, पूरे दिन आपको नींद आती है, थकान आती है, ऐसा लगता है यार सुबह उठा हो लेकिन अभी पूरे दिन भर काम किया हुआ है, बिल्कुल भी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि शायद मुझे डायबिटीज तो नहीं है, मुझे अपना डायबिटीज टेस्ट करवाना चाहिए। अब क्या करना है उसके लिए? अब कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो हम RNCL की तरफ से आपको सजेस्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले डाइबा क्योर, जानते हैं डाइबा क्योर को? सुना है डाइबा क्योर का नाम? ये कितनी बड़ी सी बोतल होती है, उसको आपको सुबह शाम 2 टाइम लेना है, खाना खाने से पहले, बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। उसके बाद आपको उसको डाया फ्री देना है। डाया फ्री भी ड्रॉप्स के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, ये भी सुबह शाम लेना है। पीछे लिखा हुआ है कि कितना कितना लेना है। स्टीविया, स्टीविया इट्स लाइक नेचुरल स्वीटनर। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है जो डायबिटिक पेशेंट हो? प्लीज एक बार हाथ खड़ा करिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। सर आप जब शुगर लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आर्टिफिशियल लेते हैं? स्टीविया, बढ़िया अच्छी बात है। बट आम लोग जो होते हैं वो स्टीविया यूज नहीं करते हैं, वो नेचुरल स्वीटनर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं, काफी सारी कंपनियों के मिलते हैं, वो पॉइजन है बॉडी के लिए। एक एक उसका एक एक जो गोला होता है छोटा सा जो हम डाल के पीते हैं,
that is as good as 1 kg of poison in our body. Every single day हम उसको ले रहे हैं. स्टीविया एक नेचुरल प्लांट है जिसकी अपनी कुदरती एक वैल्यू होती है मिठास की. वो खुद से मीठा होता है, राइट? उससे आपका शुगर कभी नहीं बढ़ेगा. 1 चम्मच चीनी की जरूरत पे आप सिर्फ 2 बूंद अगर स्टीविया का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा. 130 रुपए का है, बहुत सस्ता है, 100% पीवी है. लोगों को सजेस्ट करिए कि आपको तो शुगर है, तब स्टीविया लीजिए, ठीक है? इसके बाद हमें लेना है करेला, जैसे मैंने बताया, गुरमाद, और लास्ट बट द फर्स्ट स्टेम सेल. स्टेम सेल से आप उसको 6000 की किट देंगे, उसकी ज्वाइनिंग निकालेंगे. क्यों भैया? क्योंकि उसको डायबिटीज है, उसने मीठा ज्यादा खाया है, और उसके साथ साथ जो ऊपर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बताया वो उसका रीपर्चेज में ऐड हो जाएगा. ठीक है? तो कैसा लगा ये आइडिया? अच्छा है कि बुरा है? ये बहुत अच्छा आइडिया यार, समझो. देखो लोगों को बोलो यार एक क्रीम ले लो, 90 रुपए का फेस वॉश ले लो, यार छोड़ो, ऐसे ही सारा 8000 हो जाता है. देखते देखते 8000 हो जाता है, पता है? 8 साढ़े 8000 का बिल बन जाता है. बंदा परेशान भी है, वो तुरंत ले लेगा. हाँ जी, 90 डेज का कोर्स बता के चलो, उसका माइंडसेट करके चलो. एक छोटी सी बात नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले बताऊंगी. आप लोग अपने पेशेंट से एक बात पूछ के देखिए कि जब हमें डायबिटीज या थायराइड या बीपी की प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं. आज ही पता चलता है आपको डायबिटीज हो गई है. डॉक्टर बोलता है बेटा ये गोली ले ले, पूरी जिंदगी खा लेना, ऐसा बोलता है. लेकिन पहले के जमाने में यार सांप भी डस लेता था तो दादी माँ एक पत्ते को घस के देती थी और वो जहर भी मर जाता था. ऐसा ही होता था ना? आजकल क्या हो रहा है? दिस इज कमर्शियलाइजेशन. प्लीज इसको पेशेंट को समझाइए, समझिए और फिर समझाइए कि कमर्शियलाइजेशन है. वो आपको वैसी दवाई देते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होता है, आपकी बॉडी उसको यूज टू कर जाती है, और फिर आपको क्या अच्छा लगता है जब तक आप उसको नहीं लोगे. जैसे कोई ड्रग्स लेता है ना, पंजाब में बड़ा चलता है, मैंने सुना है. तो जब उसको नींद नहीं आती है, किसी ने पीने की आदत है तो रात को जब तक 2-3 पैक भी लगाएगा, 2 बजे फिर उठ के बैठ जाएगा, 2-3 पैक बनाएगा, पिएगा, फिर उसको नींद आएगी. ऐसा ही होता है ना? ऐसे ही दवाई के साथ भी होता है. जब आप बीपी की गोली लोगे, थायराइड की गोली लोगे, डायबिटीज की गोली लोगे, जिस दिन नहीं लोगे ना, आपको शरीर के अंदर कुछ अजीब अजीब फील होगा. सिर भारी हो गया, उठा नहीं जा रहा है, ओहो मैंने बीपी की गोली नहीं ली. आप समझ रहे हो? इन दवाइयों को लेने से, इन सप्लीमेंट्स को लेने से आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है. मेंटेन करने के लिए आप रेगुलर एक करेला लीजिए मात्र, और स्टेम सेल उनको बताइए. 3 महीने के कोर्स के बाद 1 महीने का गैप दे दो, धीरे धीरे 2 महीने का, धीरे धीरे 3 महीने का, धीरे धीरे 4 और फिर 6 महीने. दैट्स इट, मेंटेनेंस डोज है. अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी. ये एक 72 इयर्स ओल्ड मैन का वीडियो है जो एरोनॉटिकल साइंटिस्ट है, हमारे वहां ग्रेटर नोएडा दिल्ली में रहते हैं. इनकी डॉटर मिस इंडिया थी 97 में. ये भी मेरे पेशेंट है, वो भी मेरी पेशेंट है. ठीक है? तो इसका वीडियो देखिए और प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा. सुनाई दे रहा है? ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है. रिटायरमेंट के बाद एमईटी यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मेरा नाम रामकृष्ण चौहान है. मैं प्रोफेशन से एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ. पहले मैं DRDO में साइंटिस्ट था. रिटायरमेंट के बाद एमईटी यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हूँ. और मुझे 25 साल से स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी. हाथों में नमनेस रहती थी और मैंने कई इलाज कराए और वो गर्दन की एक्सरसाइज भी कराई, लेकिन किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ा. होम्योपैथिक दवाइयाँ भी ली, उनसे फर्क नहीं पड़ा. लेकिन मैंने जब से RMCL की ट्विन स्टेम सेल ली है, तब से मेरे हाथों की नमनेस खत्म हो गई और मेरे जो गर्दन में पेन रहती थी वो खत्म हो गई. और रात को भी बार बार बाथरूम जाना पड़ता था, वो भी खत्म हो गया. तो मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में पहले निशा ने बताया था, और जैसे ही इन्होंने वर्ड यूज किया स्टेम सेल, आई जंप फॉर इट बिकॉज DRDO is also working on stem cell technology. डायबिटीज है और बीपी की प्रॉब्लम है, वो सभी लोग RMCL की
स्टेम सेल्स का प्रयोग करें, हर एक को उनको बेनिफिट मिलेगा। जोर होनी चाहिए भाई। 72 ईयर्स ओल्ड मैन, यार आप लोग आधे भी नहीं हो। अगर ये बंदा ठीक हो सकता है तो हर एक बंदा ठीक हो सकता है। इनको 25 साल पुरानी प्रॉब्लम थी, मुझे आज भी याद है। मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और मैंने इनको जैसे ही स्टेम सेल के बारे में बताया, इन्होंने 7 किट एक साथ मेरे से ली थी और आज इन्हीं का मार्ट ग्रेटर नोएडा में चल रहा है। So what is arthritis? एक बार फोटो को देख के समझने की कोशिश करिएगा। हिप्स में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है, घुटनों में हो सकता है, फुट में हो सकता है और हाथ में भी हो सकता है। इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। जब जॉइंट्स का पेन आप किसी से भी सुनो, लोगों को इसका टर्म नहीं पता है, बट जॉइंट्स में जो पेन होता है उसको जनरली हम आर्थराइटिस कहते हैं। अभी हम आर्थराइटिस के लिए क्या क्या दे सकते हैं अपने पेशेंट को? सबसे पहले हमें उनको नोनी जूस देना चाहिए, क्योंकि नोनी जूस जो सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। नोनी जूस एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करती है। उसके बाद हम उनको एलोवेरा जूस देते हैं। एलोवेरा जूस में हमारे जॉइंट्स में ग्रीस डेवलप होता है। कोई भी बंदा आपके पास अगर दर्द की प्रॉब्लम लेके आता है, उसको एलोवेरा जूस और नोनी जूस जरूर 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 देना है। अगर आपने ये दो चीज भी सिर्फ दे दी स्टेम सेल के साथ, तो समझो काम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको एक बहुत अच्छा एक इनका न्यूट्रिएंट है सलाकी, मुझे बहुत पसंद आता है। अल्टीमेट रिजल्ट सलाकी के नाम से आता है और इसको दर्द में ये इतना बढ़िया काम करता है, दोस्तों बता नहीं सकती हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का दर्द ठीक कर दिया जो पैर कभी रगड़ रगड़ के चलते थे और आज धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ते हैं और उतरते हैं, वो भी एट द एज ऑफ 65 प्लस। नेक्स्ट वीडियो में उनका भी आपको दिखाऊंगा। क्या यार तालियों की कमी क्यों हो रही है? मल्टीविटामिन हमारा आता है न्यूट्राफोर्ट मेन, न्यूट्राफोर्ट वुमेन के हिसाब से। मेन को मेन वाला देना है, वुमेन को वुमेन वाला देना है। वुमेन्स में 64 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेल्स में 45 होते हैं, जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इससे सिर्फ एक ही चीज होती है कि उनकी बॉडी में थोड़ी हिम्मत आ जाती है, उनको लगता है मैं भी कुछ जिंदगी में कर सकता हूँ। और लास्ट में हमें उनको महानारायण तेल देना है। ये मालिश के लिए है, जहां पे भी दर्द है अगर इसकी मालिश की जाए तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है। ये वीडियो प्लीज देखिएगा एक बार। लाइट ऑफ, एक मिनट सर। ये आर्थराइटिस की पेशेंट है, एज इनकी 68 है, बाय प्रोफेशन हाउसवाइफ है। और मुझे याद है जब मैं इनसे मिली थी, इन्होंने एक ही बात बोली थी, यार मैं इतना रगड़ रगड़ के चलती हूँ, मेरा पति मेरे साथ चलना भी नहीं पसंद करता। वो कहता है यार बेइज्जती हो जाती है, जहां जाओ ये रगड़ रगड़ के चलती है, तो बस मुझे ठीक कर दो। अगर मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया ना, तो फिर तो लाइन लगा दूंगी। और वाकई दोस्तों वैसा ही हुआ। आप लोगों के बीच सिल्वर लेवल पे वो आई थी, हमारे बीच आज बैठी हुई है ओमलता जी। एक बार इनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और मेरे बच्चों में बहुत दर्द था, इतना दर्द था कि मैं लगा के चलती थी, मेरा सर कटा लंबे आगे तो मैं साथ लेके चलता, इसलिए शर्म आती थी उनको देखा करने लगा। लेकिन जब से मैंने फैन खाया तो मेरे घुटनों का नहीं दे रहा और मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। मैं इसलिए मैं रखी हूँ और मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, इतना दर्द था कि मैं लगा के चलती थी, मेरा सर कटा लंबे आगे तो मैं साथ लेके चलता, इसलिए शर्म आती थी उनको देखा करने। लेकिन जब से मैंने फैन खाया तो मेरे घुटनों का दर्द, बॉडी का जहाँ भी पेन था, प्रॉब्लम थी, सारी खत्म हो गई। आज मैं वर्क करती हूँ, मेरी एज 57 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन लगती है गुड। कितने टाइम पहले प्रॉब्लम थी आपकी घुटनों की? बहुत सारी प्रॉब्लम थी मेरे को, आपका मोबाइल नंबर?